सो गाइस परी चली गई स्कूल और अब मैं करूँगी एक्सरसाइज। थोड़ी सी मैंने कर ली थी, फिर मुझे याद आया कि चलो एक ब्लॉग शेयर कर लेते हैं, तो मैं अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ। अब अभी सो रहा है, अभी एक मन कर रहा है उस तरफ जाके करूँ, खुला है वहाँ पर। एक मन कर रहा है यहीं पे कर लूँ क्योंकि यहाँ पे हाँ क्या हो गया। सो गाइस परी के हाथ में लग गई थी चोट, तो उसको चाहिए थे बैंडेड के लिए पैसे, तो उसको मैंने पैसे दिए और अब फाइनली वो चली गई है। और अब मैं फिर से लग गई हूँ अपनी एक्सरसाइज करने। सुबह से ना कई बार कोशिश की मैंने कि अब करूँगी, तब कुछ ना कुछ काम मुझे आए जा रहा था। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसमें बैलेंसिंग का होता है, इसमें अच्छे से आप बैलेंस बनाना करते हो। तो बॉडी का क्या होता है कि आपके माइंड का भी चीज़ होती है। और ये वाली एक्सरसाइज जो इसको ट्री वाला कुछ ऐसा बोलते हैं, तो ये मेरे से हो नहीं रही थी। काफ़ी दिनों के बाद मैं लगी थी एक्सरसाइज करने। वैसे तो 4-5 दिन हो गए करते हुए, थोड़ी कर रही हूँ, तो लेकिन नई एक्सरसाइजेस मैं बढ़ा दे रही हूँ, कभी कुछ नया, जिससे कि बॉडी जो है अपने उसी फॉर्म में वापस आ जाए जो थी। 1.5 साल मुझे हो गया है प्रेगनेंसी, मतलब 1.5 साल का अभी हो गया है। तो अब मैंने प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज को करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। अब मैं अपने लिए टाइम निकालने लगी हूँ, या फिर ये कहूँ कि काम के बीच से चुराने लगी हूँ। सो गाइज़ मैंने बैठ के एक्सरसाइज करी थी, लेकिन वो क्लिप मुझे समझ नहीं आई, वो कैसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैठ के जो एक्सरसाइज की जाती है वो ज़्यादातर मेडिटेशन वाली मैंने करी, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो मुझसे फ़र्श पे नहीं होती, मेरे घुटनों में दिक्कत हो जाती है हैवी वेट की वजह से, तो वो मैं बेड पे या गद्दा बिछा के कर लेती हूँ। तो मैंने अभी सोया हुआ था बेड पे, तो आज वो मैंने नहीं करी है। सो फ्रेंड्स वर्कआउट मेरा हो गया है, स्वेटिंग भी थोड़ी सी हो रही है। और आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, क्योंकि उससे मुझे शायद थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसके अलावा मैंने एलोवेरा और आंवले का जूस पिया था। और अब मैं, क्योंकि मैं टी लवर हूँ गाइस, मेरा चाय बिना दिन नहीं शुरू होता है, तो अब मैं पीऊँगी चाय। और अच्छी सी मॉर्निंग हो गई है, परू चली गई है स्कूल। देखो धूप भी थोड़ी सी आ रही है, और अभी मेरे बाकी के काम इतने बचते हैं। ठाकुर जी भी नहा धोकर अपने दरबार में बैठ चुके हैं। आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं, सिलाई का काम बहुत पेंडिंग पड़ा है। कल 13वीं थी मामा जी की, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, कुछ भी काम नहीं करा, क्योंकि देखो ऐसे में आते हैं तो सर में दर्द, थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी हेजिटेशन हो जाती है। सभी का दुख अपना अपनी अपनी जगह है गाइज। कुछ लोग कहते हैं कि बहनें आती नहीं थी, अरे भाई बहनों को बुलाओगे तभी तो आएंगी ना, बहनें ऐसे कौन किसी के घर चला जाता है। खैर उस बारे में बात ही नहीं करना चाहती गाइज। अगर आप बहनों को बुलाओगे नहीं तो बहनें आपके घर नहीं आएंगी, क्योंकि उनके अपनी भी गृहस्थी, अपने भी काम है। और मैंने कान खाली रखे थे, तो मम्मी के डर से डाल लिए हैं टॉप्स। और एक्सरसाइज हो गई, मेडिटेशन हो गई। मेडिटेशन भी मैंने किया मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। डॉक्टर ने, मेरी बॉडी ना गाइस ऐसी है, जो अगर मैं 20 दिन 25 दिन कंटिन्यू ये एक्सरसाइज कर लूँगी, तो मेरी बॉडी उसी शेप में आ जाएगी और उसी की आदि भी बन जाएगी। तो अच्छी बॉडी दी है भगवान ने, सोचा है, मतलब आदत पड़ जाती है और उसी रूप में ढल जाती है मेरी बॉडी। सबके अपने अपना बॉडी स्ट्रक्चर होता है, सबकी अपनी अपनी हैबिट्स होती हैं। तो मेरी हैबिट्स ये, अगर मैंने ये 15 से 20 दिन कर लिया, तो मुझे उसी शेप में आ जाएगा। हालांकि वेट लॉस जा रहा है, कैसे जा रहा है बताऊंगी बाद में। एक्सरसाइज अब मुझसे होने लग गई है, इसीलिए आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है।
सो फ्रेंड्स, आज है वीरवार और येलो तो नहीं था, लेकिन मैंने ये वाला सूट फिर से पहन लिया है और नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। एक्सरसाइज की थी, पसीना आया था, किचन का काम निपटाया, अभी को सुलाया, तो बहुत टाइम गाइस लग गया मुझे। और मेरे ना पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मतलब मैं सही से चल नहीं पा रही हूँ। एक बार पहले भी मेरे पैर के अंगूठे की सर्जरी हो चुकी है, तो अभी डॉक्टर ने बोला था कि आप वो सर्जरी फिर से करानी पड़ेगी। उसमें वो चीज़ें जो प्रॉब्लम थी वो फिर से हो गई है। तो उसमें दिक्कत क्या होती है कि उसमें आप चल नहीं सकते कुछ दिनों तक, मतलब कम से कम आप 3-4 दिन तक चल नहीं सकते, क्योंकि पैर को सुन्न किया जाता है। उसमें से कुछ गांठें जो है निकलती हैं, हड्डियों की ये कोई प्रॉब्लम है। तो उसमें तो मेरे को ना वो इतनी दिक्कत हो रही है अब दोबारा से कि उसमें ना पस बन गया। पता नहीं चल रहा नेल्स के ऊपर, नेल्स के नीचे क्या चल रहा है, स्किन के अंदर क्या चलता है हमें गाइस पता ही नहीं चलता है। तो पस बन गया है, वो पस निकलेगा तब जब उसकी सर्जरी होगी। अब वो सर्जरी कराने के लिए मुझे पैर नहीं रखना पड़ेगा, मैं मतलब मैं चल नहीं पाऊंगी। अभी का कैसे देखूंगी, उसमें पानी भी नहीं लगना है, हर दिन उसमें पट्टी होती है। 1 वीक तक ऑलमोस्ट उसमें 8 से 10 पट्टियां डॉक्टर बोलते हैं कि करनी होती है। मेरे साथ एक बार हो चुका है, फिर से हो रहा है ये। सो इतनी, ये देखो मैं दिखा देता हूँ। तो ये मेरे इस वाले पैर के, दिख नहीं रहा है, इस वाले पैर के अंगूठे में होता है। और इतनी प्रॉब्लम इसमें रहती है गाइस कि जब मैं एक्सरसाइज कर रही थी मॉर्निंग में, तब भी मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा दिक्कत थी। तो अब इसके लिए नॉर्मल डॉक्टर से मैं सजेशन लेने गई थी कि भाई अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। एक बार मैं ये सर्जरी करवा चुकी हूँ, तो उन्होंने बोला है कि फिर से ये सर्जरी ही इसकी होगी। सो गाइज, मेरा ये कहना है कि मेरे को जो ये प्रॉब्लम हुई है, ये नाखून की गंदगी या कटिंग कटिंग से नहीं हुई है। ये हुई है कि मुझे ना इसी पैर में बहुत बार, जब मेरे बड़े भाई की शादी थी तो उसमें जब भी मैं काम करती थी, मुझे कहीं ना कहीं ठोकर लग जा रही थी, और वो बार बार इसी अंगूठे में लगती थी, बार बार लगी है। तो इस चीज का ध्यान करें कि आपको एक ही जगह बार बार चोट नहीं लगनी चाहिए, उससे हड्डियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ पता नहीं फ्रेंड्स। कभी कभी ना ऐसा आता है, ऐसा दिन जब आप कुछ खुशियां सेलिब्रेट करना चाहते हो और आपके साथ बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा आप लोगों से यही कहना है, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पर अच्छा काम करूँ, अच्छे आगे बढ़ूँ, सो फ्रेंड्स मुझे प्लीज प्लीज सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं कर रही हूँ, क्लीनिंग मेरी स्टॉप हो गई है। सो मुझे आप लोगों से यही कहना है, मैंने देखा लास्ट व्लॉग में कि आप लोग नॉर्मल वीडियोस को सपोर्ट नहीं करते। भाई ये मेरा डेली व्लॉगिंग का चैनल है, कोई स्पेशली मैंने क्लीनिंग के लिए नहीं बनाया हुआ है। मैं जो काम करती हूँ, जैसे कपड़े पहनती हूँ, जैसी मैं रहती हूँ, आप लोगों के साथ वही मैं शेयर करती हूँ। ऐसा मेरा कोई अलग से मोटिव नहीं है, ये कोई क्लीनिंग वाला चैनल नहीं है गाइस कि मतलब आप लोग सिर्फ यहाँ पर क्लीनिंग के वीडियोस ही देखोगे। सो मेरा कहना है कि प्लीज प्लीज प्लीज, ये मैं अपनी फैमिली के लिए, अपना एक अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी एक पहचान बनाने के लिए मैं यूट्यूब पे व्लॉगिंग करती हूँ। अगर इतना आगे लाकर आप लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया ना गाइस, तो जितना मेरा मजाक अब तक बना है ना कि यूट्यूब पर आ गई, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में अकेली हूँ, अकेली ऐसी, ससुराल में भी मैं पहली ऐसी इंसान हूँ जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आई है। और मैं सच बताऊं, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, इनकम सोर्स है, ऑब्वियस सी बात है, मैं इनकम के लिए आई हूँ। दूसरी चीज ये है कि मैं अपनी एक पहचान बनाने आई हूँ गाइस। बहुत सारी चीजें ऐसी मेरे पास्ट में बीती हैं कि, और मुझे आप लोगों से ना यही कहना है कि मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। मुझे लोगों ने पढ़ी लिखी अनपढ़, बच्चे पैदा करने की मशीन, बहुत सारी चीजें ऐसी मेरी बीती है कि मतलब मैं अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान और डिमोटिवेट हो गई थी। ताकि नहीं नहीं, जब मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि आप यूट्यूब पर वीडियो बनाओ, व्लॉगिंग करो, जो भी है, तो पहले तो घर से मना हो गई थी। मेरे को भी लगा था कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कैमरा फेस नहीं कर पाऊंगी, मैं क्या बोलूंगी, मैं क्या करूंगी। सो फ्रेंड्स, फिर मैंने सोचा कि मैं एक नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ। गाइस, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे क्लीनिंग व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन यार प्लीज आप लोग नॉर्मल व्लॉगिंग, क्योंकि मैं एक फैमिली वाली औरत हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी भी है मेरी, एक बेटा है, अभी छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है। मैं बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की बीवी हूँ।
बहू तो मैं नहीं कहूंगी कि मैं किसी की बहू हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि किसी ने बहू बनाया ही नहीं है ना। कोई भी बिना माँ बाप के नहीं आता, लेकिन ऐसे ही किसी के घर में आप शादी करके चले आओ तो आप बहू बन जाते हो, नहीं ऐसा नहीं है। जब तक आपको एज अ बहू एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपको बहू के दर्जे नहीं दिए जाते, आपको बहू का हक नहीं दिया जाता, आपको बहू जैसा प्यार नहीं मिलता, तब तक आप किसी के घर के बहू नहीं बन सकते, है ना। और खासकर वो औरत तो कभी नहीं बन सकती जो पति की पसंद हो, सास ससुर की पसंद ना हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और ढेर सारा प्यार दीजिए, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जो भी चल रहा है लाइफ में, बहुत सारी चीजें हैं गाइस, धीरे धीरे सामने आएंगी। मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड राधे राधे।